तो कहते हैं कि इस फैज खान गुंडा है, तो कहते हैं कि इस फैज खान गुंडा है। अगर गुंडा है या बदमाश है तो फिर जो मेरी जो अभी तक जो सियासी मैदान में जो मेरा प्रोग्रेस रहा है, कहते हैं कि जमहूरियत में लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन सही होता है कोई गलत होता है। मैं खुद जेकेबी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं फैज़ अहमद खान के साथ बैठा हूं, ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले इनसे पूछूंगा कि आपने जो 6.5 साल ममता बनर्जी ने आपको एक वक्त दिया और उसमें आपने क्या किया। दूसरी बात कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर से आपको भरोसा जताया और ममता बनर्जी एक ऐसा चेहरा उभरी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में उनको जाना जा रहा है। तो आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने तकरीबन 80 से ज़ायद लोगों को निकाला, एक रिप्लेसमेंट किया, लेकिन इनको फिर से ममता बनर्जी ने जगह दिया कि आप चुनाव लड़िए। तो आइए सीधे बात करते हैं कि आपने 6.5 साल में यहाँ की आवाम के लिए क्या किया। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काम क्या किया? सड़कें बनाई, लाइट लगवाया, निकासी व्यवस्था को बेहतर किया, लगभग 2 औरतों और बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव जिसको बोलते हैं कि पार्क्स बनाई, तामीर की पार्क्स की, क्योंकि कहा जाता है कि शहर कलकत्ता एक अनप्लान्ड सिटी है और उस अनप्लान्ड सिटी में जगह की तंगी की वजह से शहर कलकत्ता में जो है पार्क स्वार्क बनाने में बहुत दिक्कत आती है, परेशानी आती है। उस जगह हम लोगों ने एक APJ अब्दुल कलाम पार्क बनाया बूस्टर पंपिंग स्टेशन के ऊपर, जो कुछ दिन पहले ही मेयर फिराद हकीम साहब ने ओपनिंग किया था। और जीजे खान चिल्ड्रन पार्क एंड वीमेंस पार्क हम लोगों ने 3 नंबर जीजे खान रोड में बनाया। इसके अलावा तोपसिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन बोल करके एक मैदान हम लोगों ने बनाया, फुटबॉल मैदान, ताकि नौजवान वहाँ खेल कूद में हिस्सा ले सके, खेल कूद के शोबे में आगे बढ़ सके। दिलीप मैदान बोल करके एक जगह पिकनिक गार्डन में, उसको हम लोगों ने डेवलप किया। और तोपसिया स्पोर्ट्स फेडरेशन बोल करके एक प्राइवेट दायरा है जिससे मैं जुड़ा हूँ, उसको भी हम लोगों ने जो है बेहतरी और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ले गए। फैज साहब, जिस तरह से एक आरोप लगता है आप पे कि एक सख्त दिल इंसान है, और एक सीधी बात कहूँगा मैं कि लोग कहते हैं कि इस फैज़ खान गुंडा है, इस तरह से बातें आती हैं, तो ये कहाँ तक सच्चाई है, ये बताएं। देखिए, लीडर की हैसियत से लीडर का जो रुतबा होता है वो अपनी आवाम की तरफ एक गार्जियन का रुतबा होता है। और इतने बड़े इलाके में एक जिम्मेदारी जब लोगों ने कंधे पे दी है तो वो जिम्मेदारी कई किस्म की होती है। सिर्फ डेवलपमेंट का काम कर देना और तरक्याती काम को अंजाम देना एक गार्जियन का काम नहीं होता है। एक छोटे बच्चे को भी अगर माँ बाप पालता पोसता है तो इसी सपने में पालता पोसता है कि बड़ा होकर के वो कामयाब बने। तो वैसे ही एक इलाके में एक काउंसलर या MLA या जो भी सोशल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका भी यही काम रहता है कि हर शोबे में अपनी कौम को तरक्की के रास्ते पे ले जाए। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे जगह में कुछ लोग होते हैं जिनकी ओपिनियन की डिफरेंस होती है, तो जब उनके हिसाब से कोई काम नहीं होता है तो उनकी नाराज़गी बोलिए या उनका अपना एक एजेंडा बोलिए, वो उसके तहत जो है आपके ऊपर तहमत साजी करते हैं, इल्ज़ाम साजी करते हैं। साथ ही साथ समाज में कुछ बुराइयां भी हैं, कुछ जिसको बोलते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स भी हैं, जिनका काम रहता है कि मेजर सेक्शंस ऑफ द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, समाज को कुछ ना कुछ अपने हरकत के ज़रिए, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है वो परेशान करते हैं। तो पहला तो काम यही रहता है कि समझाओ, नहीं समझ में आता है तो फिर प्रशासन का इस्तेमाल करके उनके साथ सख्ती की जाती है। कभी कभी ऐसा भी मामला आ जाता है कि घरेलू मामलात लेकर के कभी लोग आ जाते हैं। अब जहाँ पे कोई ऐसा, मैं एक छोटा सा आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास एक केस आया कि एक औलाद ने अपनी बूढ़ी माँ को बहुत मारा है, मार करके उसको अपने घर में बंद कर दिया है, और बाहर से लोग सोच रहे हैं कि अंदर से, घर के अंदर से काफ़ी स्मेल आ रहा था, महक आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कोई मर गया अंदर में। तो हम लोग जब ताला तोड़ करके देखा तो देखा कि वो अधमरे कंडीशन में पड़ी थी और पेशाब पैखाना सभी बिस्तर में वो हुआ था, बुखार से जो झूंझ रही थी।
तो जब ऐसी चीज़ आप देखते हैं तो फिर उस वक्त आपका दिल जो है कलप जाता है, और कभी कभी इंसान जो है जिसको बोलते हैं कि अपने आपे से बाहर आ जाता है, क्योंकि वैसी शख्सियत को, वैसे औलाद को तो फिर जो है आदमी क्या समझाए। उस समाज जो है कोई भी होगा वो रिएक्ट करेगा, तो कभी कभी हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग से भी रिएक्शन हो जाती है। अब इसको लेकर के कि कुछ लोग मुद्दा बना देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि अगर गुंडा है या बदमाश है तो फिर जो मेरी जो अभी तक जो सियासी मैदान में जो मेरा प्रोग्रेस रहा है, कहते हैं कि जमहूरियत में लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन सही होता है, कोई गलत होता है। मैं खुद तो अपने आप को सही और गलत ठहराने वाला कोई नहीं होता। तो अगर आप मेरी प्रोग्रेस को देखिएगा, वोट के आंकड़ों को देखिएगा, तो मेरी वालदा पहले यहाँ जो यहाँ की जिसको बोलती काउंसिलर थी, वो उन्होंने जब जिम्मेदारी छोड़ी और मेरे हाथ में जिम्मेदारी आई, तो उस वक्त यहाँ लगभग 15,000 वोटर का मैंने लीड था उनका जी। 15,000 से वो जीती थी। वो 15,000 का लीड आज के दिन में 53,000 के आसपास आके खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ काम अच्छे हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, तो ये अपने आप में गवाही देती है कि कुछ तो अच्छा हो रहा है। और जो इल्ज़ाम साजी करते हैं, इल्ज़ाम की कोई हकीकत नहीं होती है। इल्ज़ाम तो आप मुझ पे भी लगा सकते, तहमत मैं आप पे भी लगा सकता हूँ। कई जगह देखा गया है कि जो ममता बनर्जी ने जो स्कीम लाए हैं, बहुत सारे स्कीम जो है, उन स्कीमों के तहत बहुत सारे जो हमारे जो काउंसलर हैं उनको आगे में बहुत बढ़ने में मदद किया है, लेकिन 80 से ज़ायद जो लोग हैं वो बाहर चले गए हैं। तो क्या लगता है कि उन स्कीमों को सही तरीके से उन लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा? देखिए, पार्टी का एक अपना जिसको बोलते हैं कि लाइन, पार्टी अपना एक जिसको बोलते हैं फ्यूचर पे भी इन्वेस्ट करती है, फ्यूचर के बारे में सोचती है, सोचना भी चाहिए। और उसी हैसियत से आज के दिन में पार्टी की एक पॉलिसी रही है कि 80 साल की उम्र के से ज़्यादा लोगों को टिकट नहीं दिया जाए, क्योंकि उम्र के तकाजे की वजह से उनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम जाता है, क्योंकि एज हो जाने से आदमी उस तरह से का एफर्ट नहीं दे पाता। और ये जो काम है, ये जो शोभा है, इसमें ज़्यादातर आपको जो है मैंने तंदुरुस्त लोगों की ज़रूरत है, जो मैंने जिस्मानी तौर से मजबूत हो सके, जहनी तौर से मजबूत हो सके। तो इसीलिए जो लोगों का उम्र 80 साल से ज़्यादा था उनको इस पॉलिसी के तहत बात दिया गया। फिर पार्टी की एक पॉलिसी थी कि नौजवानों को ज़्यादा मौका दिया जाए, क्योंकि आज यूथ पे, फ्यूचर पे इन्वेस्ट करने का पार्टी का अपना एक जिसको बोलते हैं कि मैंने इरादा रहा है। तो इसी के तहत जो है नए चेहरों को लाना पड़ा, और जहाँ पे जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है तो पार्टी ने अपना सर्वे कराया। सर्वे कराने के तहत पार्टी को जहाँ लगा कि जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है, पार्टी के जो मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं किया है, तो बेशक पार्टी ने अपना फैसला सुनाया है। आइंदा अब लोगों के सामने जो जिन्होंने टिकट जिनको मिला है वो जाएंगे। अब लोगों पे कितना एतमाद कौन बना सकता है, वो तो आखिरी जमहूरी निज़ाम में जमहूरियत और लोगों का ही फैसला आखिरी फैसला होगा। 6.5 साल का वक्फा हुआ है आपका एज ए काउंसलर, क्या लगता है कि और बुनियादी ज़रूरत तौबसिया के अंदर, चाहे आपके वार्ड के अंदर, क्या और ज़रूरत महसूस होती है? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम को और मज़ीद जहाँ जहाँ बेहतर किया जा सकता है, इन सब कामों को और आगे बढ़ाना है मज़ीद। आज के दिन में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के काफ़ी डिस्कशन हो रहा है हर जगह। ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जो ये देख रहे हैं आप, बिन मौसम बरसात, इतनी साइक्लोन पहले बंगाल में नहीं आती थी, इतने फ्लड्स, सैलाब नहीं आते थे। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के आज वर्ल्ड जिसको बोलते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर डिबेट हो रहा है क्लाइमेट को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के। उस जगह सभी साइंटिस्ट और सभी जो तजुर्बेकार लोग हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है जिसको बोलते हैं कि गाछ गछेरी को बढ़ाना है, सब डिफॉरेस्टेशन जो हुआ है उसको दोबारा जो है करेक्ट करना है। तो इन सब चीज़ों के अवेयरनेस को क्रिएट करना,
साफ़ सफाई के मामले में और ध्यान देना, लोगों के अंदर और अवेयरनेस क्रिएट करना। इसके अलावा तालीमी शोबे को और फ़रोग़ देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे जो ड्रॉप आउट्स हैं या इलिटरेसी लेवल जो ख़ासकर माइनॉरिटीज़ में पाई जाती है उसको और कैसे मज़ीद जिसको बोलते हैं कि इजाफ़ा किया जा सके, बच्चों को पढ़ाई की तरफ कैसे ले जाया जा सके। वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि औरतें आज के दिन में जो है जिसको बोला जाता है कि हमारे मुल्क में काफ़ी सालों का एक ये मिजाज था कि औरतों को हमेशा निगलेक्ट किया जाता था। तो औरतों को मेन स्ट्रीम में ले आना स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, या जो बेसहारा उनको सहारा दे करके, तो इस तरीके से समाज के लिए ओवरऑल हर शोबों में काम करने से ही जो है मुझे लगता है कि हर डिपार्टमेंट में काम करके एक मुआशरे को, एक इलाके को बेहतर बनाया जा सकता है। 6.5 साल में आपको क्या तब्दीलियां नज़र आई जब आप नए काउंसलर के तौर पे यहाँ अपॉइंट हुए थे, फिर उसके बाद अभी जो है इस तरह से है, 6.5 साल का एक वक्फा हुआ है, क्या आप बदलाव देखते हैं, क्या चेंजिंग देखते हैं? 6.5 साल पहले जो है मैं एक नौजवान की हैसियत से आया था। अभी यही देखता हूँ कि सर का बाल अभी भी नौजवान है, अभी भी नौजवान है। देखता हूँ कि सर का बाल थोड़ा कम हो गया है और थोड़ा दाढ़ी वाड़ी में सफ़ेदी आ गई है, और लोगों के प्यार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और लोगों की दुआएं, लोगों की जो नहीं, आप पे मैं चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, आपकी वार्ड की चेंजिंग में कह रहा हूँ, तब्दीलियाँ। वार्ड की चेंजिंग में मैं ये कह सकता हूँ कि आज 66 नंबर वार्ड अपने आप में एक जिसको बोलते हैं कि एक अपने आप में एक हैसियत रखता है सियासी तबके में, पूरे सियासी मैदान में। आज जब सियासत की चर्चा होती है तो पूरे बंगाल में लोग कहते हैं कि एक ऐसा वार्ड है जहाँ से एक विधानसभा का लीड मिलता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जहाँ हम लोगों ने लोगों को जो है ये एतमाद में रखा है, और लोग जो है भरोसा करते हैं कि बेशक यहाँ काम होता है, और उस काम के हिसाब से फिर लोग अपना वोटों की ताउन भी करते हैं। इसके साथ साथ आपके मीठा पानी का सबसे बड़ा मसला था। हिंदुस्तान की आज़ादी हुई थी 1947 में, और हमारे इस इलाके में लोगों को आज़ादी मिली 2015 में, जब जीजे खान रोड बूस्टर पंपिंग स्टेशन कायम हुआ। 103 करोड़ रुपए का लागत लगा करके बूस्टर पंपिंग स्टेशन कायम किया गया यहाँ, और एक 3 करोड़ रुपए का पिकनिक गार्डन में CN रोड मिनी बूस्टर पंपिंग स्टेशन। तो लगभग 70 साल के बाद यहाँ के लोगों को मीठा पानी पीने का मिला। इसके अलावा तपसिया को माना जाता था कि यहाँ जो है पिछड़ा हुआ इलाका है, पानी जमता है, वाटर लॉगिंग का बहुत इश्यूज था। तो आज अम्फान हुआ, आइला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कलकत्ता के दूसरे इलाकों में आप लोगों ने दिखाया कि क्या हाल था, बदहाली थी। लेकिन यहाँ जो काम हम लोगों ने किया है, अम्बेडकर पंपिंग स्टेशन यहाँ पे कायम करने के बाद 80% इलाके में जो है कोई वाटर लॉगिंग का शिकायत नहीं आई। हाँ, एक पर्टिकुलर पॉकेट है जो बहुत दिन से वहाँ एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने जो है अभी सॉर्ट आउट किया है, और इंशाल्लाह ताला दोबारा अगर आवाम मौका देगी तो आने वाले 5 सालों में उस इलाके का वो जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला ज़रूर सॉल्व कर देंगे। आप डोर टू डोर अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनकी कुछ बातें ऐसी हैं जो नए तौर पे निकल के आता है? देखिए, कोविड का टाइम है तो अभी तो जनता बहुत ज़्यादा मैंने निकलती नहीं है, क्योंकि डोर टू डोर तो हम लोग पहले करते थे एकदम घर घर जा करके, और इस बार जो निर्वाचन का जो मैंने टाइम वक्फा भी जो है बहुत शॉर्ट है, तो हम लोग एकदम घर घर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन जितना है हद तक हो सक रहा है हम लोग हर इलाके में जा रहे हैं, प्रेजेंस दिखा रहे हैं। लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आप क्यों हम लोगों के पास आ रहे हैं, वोट तो इंशाल्लाह ताला हम लोग आप ही को देंगे। लेकिन मेरा कहना उनसे यही है कि जमहूरी सिस्टम में ये एक फरीज़ा है कैंडिडेट का कि वो अपनी आवाम को जाए और उनको जो है उनसे मुलाकात करे और उनसे गुहार लगाए और उनसे मिल करके उनकी बातों को समझने की कोशिश करे, ताकि उनसे बात करके ही आइंदा आने वाले दिन में रोड मैप ठीक किया जाएगा। और कई इलाके में जाता हूँ, बहुत सारे वार्ड में जाता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि जब इलेक्शन वक्त आता है तब हमारे दरवाजे पे आते हैं। क्या किसी ने आपको ऐसा कहा?
हाँ, शिकायत तो रहती है। अब देखिए, इतनी बड़ी आबादी है, हर के घर पहुंच जाना तो ये मुमकिन भी नहीं है। तो अपने अपने तौर पे लोगों की अपनी अपनी, जिसको बोलते हैं कि ये होता है, अपना अपना सोच और फिक्र होता है, उसके हिसाब से लोगों के अंदर शिकायत भी मिलती है। तो शिकायत दूर करने के लिए लोगों के पास जब जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, इंशाल्लाह आपके पास अगर नहीं आए, आपको शिकायत है तो दोबारा आप मौका दीजिएगा तो हम लोग ज़रूर आपके पास भी पहुंचेंगे। क्योंकि इस इलाके में लगभग 3 लाख की आबादी है, तो 3 लाख के घरों में पहुंचना भी जो है, कब पहुंचना, किस वक्त पहुंचना, ये भी तो बहुत जिसको बोलते हैं चैलेंजिंग बात है। तो मैंने आपके कितने वोटर हैं इस इलाके में? कितने वोटर 95,000 आज के दिन में, जो वोटर लिस्ट के हिसाब से 95,000 है। आवाम से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आपके ज़रिए आवाम से यही कहना चाहूँगा कि आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि आपने जिस तरह से पिछली बार भी मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है, अपने प्यार से नवाजा है, इस बार भी आप अपना एतमाद मुझ पर बनाए रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी वोटों की ताउन से अगर मैं दोबारा जीत कर आता हूँ, कामयाब होकर के आता हूँ, तो जिस तरह से 6.5 साल में मैंने इस इलाके की तरक्की याफ्ता कामों के पीछे जो मेहनत की है, उसको और कैसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके, इन सब चीज़ों में जो है मैं शाना बशाना उनकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ से बात करने के लिए। मैं बता दूं कि फैज़ अहमद ख़ान जिस तरह से 6.5 साल उनको मिला और जिन्होंने खिदमत अंजाम दिया, मैं ये जनता पे छोड़ता हूँ कि जिस तरह से 6.5 साल की क्या सूरत हाल थी इस जगह का, इस वार्ड का। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे तौबसिया में एक ऐसा माइंड सेटअप था कि तौबसिया बहुत बैकवर्ड है, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से उनकी जो आज फ्लैट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। तो ये मैं जनता पे छोड़ता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, ये जनता पे छोड़ूंगा। और अगर आपको लगता है कि फैज़ अहमद ख़ान ने अगर काम किया है तो आप वोट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ को देखने के लिए।